आज की वीडियो का मकसद नई मशीन दिखाना नहीं है, बल्कि मैंने आपको वो तमाम मालूमात देनी है जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी है जिनके पास पहले से ऑटोमेटिक मशीन मौजूद है, लेकिन उनको सही से इस्तेमाल करने नहीं आती। इसी वजह से उनको शिकायत रहती है कि ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े सही से नहीं धुलते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उस पर इतनी तवज्जो ना दें, लेकिन जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है उसको बहुत गौर से सुने और वीडियो को एंड तक देखें और सुने, ताकि आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में हर पॉइंट डिटेल में पता चल जाए। क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी होती है, तो सोच समझ कर ही ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलें जी, हम आते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने डिसाइड ये करना है कि आपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी है या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी है। मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन ली है। अगर आपका बजट नॉर्मल है और आपको कपड़े डालते वक्त बार बार झुकना पसंद नहीं है, तो मेरी तरह टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट है। और पाकिस्तान में टॉप लोड वॉशिंग मशीन पॉपुलर भी है और बजट फ्रेंडली भी है। दूसरी तरफ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो काफ़ी महंगी होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा पॉइंट है मशीन का साइज़ और कैपेसिटी, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी पॉइंट में मौजूद हैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन। सबसे अहम बात है मशीन का साइज़, यानी वो कितने केजी की है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3 से 4 लोग हैं, तो 8 केजी की मशीन आपको काफ़ी है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि क्योंकि मशीन की कैपेसिटी कम है, इसलिए एक ही चक्कर में सारे कपड़े नहीं भर देने। इस तरह मशीन की मोटर पर प्रेशर आएगा, कपड़े बिल्कुल भी सही से साफ़ नहीं होंगे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 10 किलो से 12 किलो की मशीन लें, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपने कम्फर्टर, खेस, पर्दे, ब्लैंकेट्स वगैरह भी मशीन में ही वॉश करने हैं, तो सीधे सीधे 15 किलो की वॉशिंग मशीन लें। ये मेरी जो मशीन आप देख रहे हैं ये 15 केजी की है। मशीन की प्राइस क्या है, मॉडल क्या है, सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, 15 केजी की जो मशीन होती है इसका जो टब है वो बड़ा होता है। भारी कपड़े बहुत आराम से धुलते हैं, मोटर पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता। बार बार छोटे छोटे चक्कर लगाने से बेहतर है कि एक ही चक्कर में सारे कपड़े धो लें। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी आपने याद रखनी है कि वाइट कपड़े हमेशा आपने अलग चक्कर में वॉश करने हैं। रंगीन कपड़ों के चक्कर में आपने कलर एब्जॉर्बिंग शीट ज़रूर डालनी है। यह आपको आराम से दराज से या ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक सूट का रंग दूसरे सूट पर चढ़ने नहीं देती। अब ये जो कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स हैं ये इंपोर्टेड भी मिलती हैं, इसके अलावा चाइनीज़ भी मिलती हैं। चाइनीज़ आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी और उनकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों में कपड़े साफ़ ना धुलने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि आप इसमें वही सर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आप अपनी मैनुअल मशीनों में यूज़ करते हैं या फिर हाथ से कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों के लिए अलग सर्फ होता है जो झाग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। आम सर्फ, चाहे वो सर्फ एक्सेल है, ब्राइट है, एक्सप्रेस है या एरियल है, ये झाग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए मैटिक सर्फ लेना है, यानी एरियल मैटिक, सर्फ एक्सेल मैटिक, ब्राइट ऑटोमेटिक, एक्सप्रेस ऑटोमेटिक। और अगर आप आम सर्फ यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप मैनुअल मशीनों में यूज़ करते हैं, तो फिर आपने ऑटोमेटिक मशीन में डालते वक्त सर्फ़ की मिकदार का ख्याल रखना है, ज़्यादा सर्फ़ नहीं डालना। वैसे सबसे बेहतर ये होता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें, उससे कपड़े बहुत अच्छे वॉश होते हैं। तीसरा पॉइंट, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। आपने जब भी मशीन ख़रीदनी है तो आपने इन्वर्टर मॉडल ख़रीदना है। इन्वर्टर मशीन बिजली की बहुत बचत करती है, इसकी मोटर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आम मशीनों से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन बिलों की बचत की सूरत में ये पैसा महीनों में पूरा हो जाता है। चौथा पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वाटर प्रेशर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन को चलने के लिए ना पानी के अच्छे प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में पानी का प्रेशर कम है या टैंकी ऊपर है और पानी का प्रेशर सही से नहीं बनता, तो या तो ऐसी मशीन लें जो लो वाटर प्रेशर पर भी काम कर सके, या फिर अपनी टैंकी को भरने के लिए वाटर पंप लगवा लें ताकि पानी का प्रेशर अच्छा बन सके और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अच्छे से आपके कपड़े धो सके। आता है 5वां पॉइंट, मशीन की वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस।
अच्छा, मशीन ख़रीदते वक्त आपने सिर्फ ब्रांड नहीं देखना कि ये सैमसंग की है ये ले लेते हैं, या ये कैनवुड की है, एलजी की है ये ले लेते हैं। नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। आपने हमेशा हमेशा उस ब्रांड की मशीन लेनी है जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में मौजूद हो, ठीक है। क्योंकि अगर कभी आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसी ब्रांड के सर्विस सेंटर पर कॉल करनी होगी, ताकि वो अपने टेक्नीशियन को भेजकर आपकी मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकें। आम जो बैठे होते हैं मार्केट में मशीनें ठीक करने वाले, उनके हाथ में अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कभी भी नहीं देनी। मेरे घर में मैनुअल डॉलेंस की मशीन है, इस मशीन के साथ ही रखी हुई है। आप यकीन करें, अगर इसमें कभी प्रॉब्लम आई भी है तो मैंने कभी किसी आम वॉशिंग मशीन वाले को बुलाकर ठीक नहीं करवाई। हमेशा डॉलेंस के सर्विस सेंटर पर कॉल करती हूँ, उन्हीं का टेक्नीशियन आता है और वो मेरी डॉलेंस की मैनुअल मशीन को चेक करता है। तो आपने मशीन ख़रीदते वक्त ऐसा ब्रांड चूज़ करना है, चाहे आप डॉलेंस लें, हायर लें, कैनवुड लें, एलजी लें। अब तो बहुत सारी आ गई हैं, सुपर एशिया की भी आ गई है, पेल की भी आ गई है। जिसकी भी लें, आपने देखना ये है कि उसका सर्विस सेंटर आपके शहर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि आपने ऐसा ब्रांड और मशीन का ऐसा मॉडल चूज़ करना है जिसकी मोटर की वारंटी कम से कम 10 साल ज़रूर। अच्छा, तो जनाब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी मशीन ली है। मैंने हायर की मशीन ली है और ये इसका मॉडल है HWM150826। 15 kg की ये मशीन है और ये मैंने ली है 85,000 में। अच्छा, अब देखें प्राइसेस जो हैं ना, वो पेट्रोल की प्राइसेस के साथ अप डाउन हो रही हैं आजकल। तो मुझे 85 की मिली है, आई डोंट नो आपको कितने की मिलेगी। बताइए, उन्होंने मुझे 95 की थी। जिस वक्त मैंने ली इसकी प्राइस 95 थी, तो उन्होंने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि जहाँ से मैं लेती हूँ हम उनके पुराने कस्टमर हैं, तो वो हमें काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं। तो उन्होंने जनाब मुझे दी है ये 85,000 की। इसके इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर टैप है और टैप के साथ अटैच किया हुआ है पाइप, और दूसरा नोज़ल जो है पाइप की वो जा रही है मशीन में, या जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऊपर हमें बिजली की सप्लाई चाहिए और यहाँ पर ये मशीन का ड्रेन है जो हमने इधर खोला हुआ है ताकि नीचे ज़मीन पर पानी ना गिरे। ठीक है जनाब, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे तो सारा कुछ जो इसकी बुकलेट होती है ना, उर्दू में, इंग्लिश में, सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखें जी, ये है ड्रम, इसमें आपने डालने हैं कपड़े, साथ ही आपने डाल देना है सर्फ, या फिर आप ट्रे में सर्फ डाल दें। उसके बाद बिजली की सप्लाई क्योंकि हमारी ऑन है तो हमने यहाँ से पावर का बटन दबाना है। उसके बाद हमारे पास ये इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें स्मार्ट है, हैवी है, बेबी केयर है, फिर क्विक है, शर्ट्स हैं। आप जिस पर भी करना चाहते हैं ना, जैसे जो मैंने कपड़े, जो मेरे और मेरी बेटी के कपड़े होते हैं, उनको मैं सिर्फ 15 मिनट का टाइम देती हूँ, तो मैं उसको क्विक पर करती हूँ। ठीक है, वाइट कपड़े थोड़े से होता है कि ज़रा ज़्यादा टाइम चला दें, उनको मैं स्मार्ट पर लगाती हूँ। तो हमने बस वहाँ से कोई एक प्रोग्राम चूज़ करना है और साथ ही यहाँ पर हमने कर देना है इसको स्टार्ट। बाकी रेंज, वॉश और जो वाटर लेवल है वो मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही सेट कर लेती है, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपने कपड़ों के मुताबिक अपना प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर देना है और बाकी सारा काम मशीन खुद ब खुद कर लेगी। अच्छा, आप कोशिश करें कि अपनी वॉशिंग मशीन को ना चौकी पर खड़ा करें, जैसे मैंने अपनी मशीन चौकी पर खड़ी की हुई है। अच्छा, अब ये चौकी कहाँ से मिलेगी? ये भी बाज़ार में आपको जहाँ से वॉशिंग मशीन्स मिलती हैं, आप उन्हें कहिए कि हमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की चौकी चाहिए, तो वो बड़े आराम से मिल जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है, क्योंकि मैंने रखी हुई है बाहर गैलरी में, तो नीचे पर फर्श पर पानी वगैरह होता है, तो मशीन को जंग ना लग जाए, तो इसलिए मैंने इसकी सेफ्टी के लिए इसको चौकी पर रखा हुआ है। आप लोग बाथरूम में भी सेट करवाते हैं तो भी कोशिश करें कि मशीन को चौकी पर रखें, ताकि बाथरूम में भी पानी तो होता है, ठीक है, ताकि मशीन को जंग ना लगे। बाकी जिन्होंने लॉन्ड्री एरिया में रखवाई हुई है, ज़ाहिर है लॉन्ड्री एरिया को हमने वॉश तो करवाना ही होता है। जैसे मेरी यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया मैंने बनवाया हुआ है, फाइबर ग्लास लगवाई थी, आप लोगों को सारा दिखाया था, तो ऑब्वियसली ये जगह वॉश तो होती है डेली बेसिस पर, तो मशीन को जंग ना लगे इसलिए चौकी पर रखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। अच्छा, वो टैप जहाँ से मशीन में पानी आ रहा होता है, बहुत सारे लोग इसको खुला ही रहने देते हैं मशीन बंद होने के बाद भी, लेकिन इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है।
तो बस यही सारी डिटेल थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, और मैंने अपना भी मॉडल नंबर आपको क्लियरली दिखा दिया है। एक मेरा मशवरा है आप सबको कि ऑनलाइन कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ना करें, ना एसी, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज, ना ही डिस्पेंसर, ना ही आयरन, ना ही कोई जूसर ब्लेंडर। आपने इस तरह की जो भी चीज़ बाय करनी हो आपने हमेशा फ़िज़िकली बाय करनी है, क्योंकि स्कैम हो जाते हैं और फिर दुकानदार अक्सर ये करते हैं कि ख़राब प्रोडक्ट आपको घर पर भिजवा देते हैं। उन्हें बड़ी अच्छी तरह समटाइम्स पता होता है कि चीज़ ख़राब है, लेकिन वो भिजवा देते हैं। समटाइम्स उन्हें भी नहीं पता होता, जो उनके काम करने वाले होते हैं वर्कर्स, वो आपको ख़राब चीज़ भेज देते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा इस तरह की चीज़ें फ़िज़िकली मार्केट जाकर बाय करें। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स आपको बहुत डिटेल में बता दिए हैं। अब कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह नहीं गई होगी। आई होप कि मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी। और ये देखें, यहाँ मैं आपको अपनी चौकी दिखा रही हूँ। अब प्लीज़ फ़ौरन से जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी चौकी तो इतनी मैली और गंदी हो रही है। ये मैली और गंदी नहीं है, 15 दिन पहले तो मैंने ये ख़रीदी है। ये जब रात में इस तरह से मैं फ्लैश से बनाती हूँ ना, तो वो इसी तरह से कुछ नज़र आता है, क्योंकि लाइट में चीज़ें कुछ और होती हैं, आर्टिफिशियल लाइट में कुछ और होती हैं, ओरिजिनल या सनलाइट में कुछ और होती हैं, तो इस वजह से ये आपको नज़र आ रही है। चलें जी, एनी हाउ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा मकसद है इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करना। और आई होप कि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए जो ऑटोमेटिक मशीन के बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी आसानी है, क्योंकि मैनुअल मशीन में ज़ाहिर है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में बहुत आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। बहरहाल मुझे दे इजाज़त, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।